देखो बेटा, कोई कुछ भी कहे ना, यकीन नहीं करना। ये डॉक्टर बिला वजह पैसे बनाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन वो डॉक्टर तो बहुत हमदर्द और काफी समझदार लगी मुझे। वो अपने पेशेंट से कुछ नहीं छुपाते। उसे पैसों की लालच नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। अरे भाई, तुम्हें क्या पता, कल की बच्ची है, इन बातों का तजुर्बा कहाँ है तुम्हें? तुम्हें अभी लोगों की इतनी समझ नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, समझ तो मुझे वाकई नहीं है। बहुत जल्दी मैं एतबार कर लेती हूँ हर रिश्ते पे। और हाँ, मुझे कल भी थोड़ा बाहर जाना होगा, तो मुझे आपकी इजाजत चाहिए। उमर की कुछ चीजें लेने के लिए जाना है। क्या जरूरी है? मुझे बताओ, मैं ला दूंगी। नहीं, आप कहाँ घूमती फिरेंगे? मैं चली जाऊंगी फरी के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई, वो कहाँ जाएगी तुम्हारे साथ? तुम खुद ही ड्राइवर के साथ चली जाना। अम्मी, आप कब खाला से बात करेंगी मेरे और अफान के रिश्ते के लिए? अब तो एनी ने भी इस घर को वारिस दे दिया है। अरे वो ढंग से मेरी बात सुने तब ना, हर वक्त तो मेरी बेइज्जती करती रहती है। तो आप ऐसी बातें करती ही क्यों है जिसकी वजह से खाला चिढ़ती हैं? लो, तो अब मुझे क्या पता कि कौन सी बात उनके नाजुक मिजाज के लिए गिरा गुजरेगी। हर वक्त तो हिटलर बनी फिरती हैं। हुसैनी को देखा है आपने? कैसे ठाट बाट से रह रही है वो। हर वक्त खाला के आगे पीछे घूमती रहती है। हर सहूलत, हर आसाइश दे रखी है उसे। और तो और उमर को भी अलग कमरा मिल गया है। फिक्र मत करो, ये चंद दिन की कहानी है। बाजी कोई काम बगैर वजह के नहीं करती। यकीनन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तुमने देखा नहीं है इमल को? मुड़कर भी नहीं देखती हैं। इमल तो पता नहीं अपने आप को समझती क्या है, और पता नहीं शहरियार को उसमें क्या नजर आ गया। खैर छोड़ें आप ये सब। आप बात करें ना खाला से मेरे और अफान के लिए। अफान तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं कराता। अब अगर खाला ने उसे हुक्म दे दिया ना तो उसे मानना पड़ेगा। ये तुमसे किसने कह दिया कि बाजी इस तरह आसानी से कोई भी बात मान लेती हैं? तुम्हें शहरियार याद नहीं है क्या? अच्छा, अब आप भी मुझे तंज करेंगी। शायद आप भूल गई हैं, शहरियार का अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था। खुदा ना ख्वास्ता अगर अफान का अपनी किसी दोस्त के साथ अफेयर चल रहा हुआ तो तुम्हें उसकी फ्रेंड्स याद नहीं है जो घर पे आई थी? अम्मी, खुदा के लिए कुछ सोच समझ कर बोला करें। हर वक्त उल्टा सीधा बोल देती हैं आप। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। वैसे तुम मुझे एनी भाभी से मिलवा ही क्यों रहे हो? वो भला क्या कर लेंगी? और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी फैमिली को मेरे पेरेंट्स से मिलवाओ। फिर तुम पता नहीं अफान क्या करते फिर रहे हो। यार मैं क्या करता, शहरियार भाई और एमल भाभी दोनों ने इनकार कर दिया था, तो मैंने एनी भाभी से पूछ लिया। तो एनी भाभी क्या मदद करेंगी हमारी? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अफान, यानी मुझसे शादी करने के लिए तुम अपनी फैमिली से डर रहे हो? तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ रही है? वाओ, दैट्स रियली स्ट्रेंज। तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? मैंने तुम्हें बताया भी है कि मम्मी को समझाना बहुत मुश्किल काम है। अरे शहरियार भाई की शादी में भी वो बहुत मुश्किल से मानी थी। तुम्हें क्या लगता है कि एनी भाभी उन्हें मना लेंगी?
देखो, अगर तुमने एनी भाभी से नहीं मिलना तो मैं उनको फोन करके मना कर देता हूँ। वो अपना इतना छोटा सा बच्चा छोड़ के हमारे काम के लिए आ रही है और तुम्हारी नखरे खत्म नहीं हो रहे। अच्छा अफान, अब मूड तो मत खराब करो, चल रही हो ना तुम्हारे साथ। तो फिर ये उल्टे सीधे सवाल करना बंद करो और मुझ पे भरोसा करो प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं करती, अब मूड ठीक करो अपना, चलो चले। भाभी, थैंक यू सो मच आने के लिए, एंड आई एम सो सॉरी आपका हमारी वजह से जहमत हुई। अपनों के लिए कौन सी जहमत। और जहां तक बात अफान की है, तो अफान हमेशा मेरे लिए एक शेल्टर की तरह खड़ा रहा है। पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा? आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, इसमें क्या बुराई है? और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। अरे सच में? अफान, सुना तुमने भाभी क्या कह रही है? क्या बात है अफान, बड़ी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। थैंक यू भाभी, आप मुझे भी दाद दें मेरी चॉइस की। भाभी, अब आप ही हमें कुछ बताइए, हम क्या करें? क्योंकि अफान तो मम्मी से बात करेगा नहीं, और मेरी मॉम डैड मेरी शादी के लिए बेताब हैं, वो कहीं भी कर देंगे मेरी शादी। अरे ऐसे कैसे आपकी शादी कहीं और हो जाएगी? आपकी शादी अफान से होगी, हमारे अफान से, और देखना मैं करवाऊंगी। लेकिन एनी भाभी कैसे? देखो अफान, तुमने ही मुझे बताया था ना कि कुछ दिनों बाद तुम दोनों का रिजल्ट आने वाला है, और उस रिजल्ट के बाद हम एक घर में गेट टुगेदर पार्टी रखेंगे, जिसमें हम सिद्रा के पेरेंट्स को बुलवाएंगे और दोनों फैमिलीज आपस में मिल लेंगी, और उसके चंद दिन बाद हम मम्मी को राजी कर लेंगे। वाह भाभी, यू आर जीनियस। ठीक है सिद्रा, मैंने कहा था ना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, और अब तो हमारे साथ भाभी भी हैं। और वैसे भी सिद्रा, आप बहुत प्यारे हो, मुझे यकीन है आप मम्मी को बहुत पसंद आओगे। आई विश भाभी ऐसा ही हो। क्यों? आपको यकीन है इस बात पर? सच पूछें भाभी तो अभी तो ख्वाब सा लग रहा है। सिद्रा, ख्वाबों की ताबीर भी तो होती है ना। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? रुके तो। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। घर वालों की आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम। आइमा, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरे मामला से दूर रहा करो, प्लीज। जाओ यहां से। आई विल सी यू। प्रॉब्लम क्या है हमसे? इग्नोर करो उसे, तुम बैठो। कर सिद्रा, तुम ये बताओ कि क्या खाओगे, कुछ ऑर्डर करता है। I don't want to eat anything. पेट भर गया मेरा। आ गई झंडे गाड़ के। कहाँ है अफान?
अफान के बारे में आप मुझसे मत पूछा करें। क्यों? तुम और अफान रेस्टोरेंट में नहीं बैठे हुए थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये आप क्या कह रही हैं? सब जानती हूँ मैं। आयमा ने मुझे सब बता दिया है। फोन किया था उसने अभी। आ रही है, वो रास्ते में है। और बाजी भी आ रही है। आज बाजी से कहकर ना तुम्हारे सारे कसबल निकलवाती हैं। उसने जो भी कहा और आपने मान लिया? क्या हुआ दुर्गाना? तुमने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मीटिंग छोड़कर आई हूँ, सब खैर है ना? आप अपनी बहू से पूछिए ना, खुद ही पूछ लीजिए। क्या बात है? मम्मी, आयमा को कोई गलत फहमी हुई है और दुर्दाना खाला को उसने पता नहीं क्या कह दिया है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। ये आपका ख्याल है, वरना जो कुछ भी आपकी बेटी बोल रही है ना, वो झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। अरे कोई मुझे भी तो बताए, क्या मसला है? ये आपस में ही लड़ते रहोगे? ये आप मुझसे पूछें खाला, मैं बताती हूँ। आज मैंने इसे और अफान को रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आयमा, तुम झूठ बोलना बंद करोगी? तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? और मैं वहां अफान के साथ अकेली नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये तुम ही बताओ कि वहां कौन था और कौन नहीं। तुम अफान के साथ रेस्टोरेंट में थी? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम उमर की शॉपिंग करने गई हो। लोग है, यहाँ तो झूठ का पूरा मीना बाजार लगा हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं वाकई शॉपिंग करने के लिए गई थी, लेकिन वहां मुझे अफान और सिद्रा मिल गए, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती लंच पर बुला लिया। बस इतनी सी बात है और आयमा इस बात का बतंगड़ बना रही है। ये झूठ बोल रही है खाला। आप इससे पूछे ना, अगर ये शॉपिंग करने गई थी तो इसकी शॉपिंग कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी शॉपिंग? वो मम्मी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ये सब कर रही हो मेरे बेटे के मरते ही। अरे तुम बेवा होने का कुछ तो लिहाज करो। खुदा के लिए ऐसा मत बोलें, मत करें मेरे किरदार पर शक। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे अपनी हद का अंदाजा है। मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कुछ गलत काम करने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर आयमा क्या कह रही है? आप इसकी हर बात का यकीन कर रही हैं और मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। मम्मी, क्या हो रहा है? आयमा ने मुझे और सिद्रा को साथ देख लिया था। अब मुझे अच्छे से अंदाजा था इसने घर आके तमाशा लगाया होगा। हद है वैसे। भाभी, ये आप जल्दी में रेस्टोरेंट बुलाई थी। मम्मी, आप किसी की बात में इतनी जल्दी कैसे आ जाती हैं? थोड़ा गौर किया करें, फिर आपको हर चीज समझ आ जाएगी। मैं मानता हूं कि एनी भाभी बेवा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लेक्चर मत दो। मुझे ये बताओ कि सिद्रा कौन है और वो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? मम्मी, सिद्रा मेरी क्लास फेलो है, मिलवाया तो था आपसे। लेकिन एनी भाभी से उससे क्यों मिलवा रहे थे, ये भी तो बताओ। क्योंकि मैं सिद्रा से शादी करना चाहता हूं। मम्मी, इसीलिए हम दोनों मुलाकात कर रहे थे। एनी भाभी नजर आ गई तो उससे इंट्रोड्यूस करवा दिया। दैट्स इट। इसमें तमाशा खड़ा करने वाली क्या बात है? तुम जरा कमरे में आओ। हटो। छोड़े मुझे, देखा नहीं आपने, वो उससे शादी करना चाहता है।
शर्म आनी चाहिए आयमा को ये बात करते हुए कि उसने इतनी घटिया बात की है। और मम्मी आप उसकी सारी बकवास सुनती गई। तुम घर से बाहर ऐसे कारनामे करते फिरोगे तो मेरे पास कहने को क्या रह जाएगा? क्या किया है मैंने? मैं सिद्रा के साथ मॉल गया था, वहां पे एनी भाभी आ गई, इसमें क्या बुराई है? और आयमा ने इस बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। ये सिद्रा वही है ना तुम्हारी क्लास फेलो जो महरोज के अफसोस के लिए आई थी? जी मम्मी, मुझे सिद्रा अच्छी लगने लगी और मैं आपको उससे मिलवाने वाला भी था कि ये सब कुछ हो गया। यूं कहो प्लानिंग करके तुमने पहले उसे एनी से मिलवाना जरूरी समझा। अरे माँ हूं तुम्हारी, रग रग से वाकिफ हूं। मम्मी ये बस एक इत्तेफाक था। ये साथ पढ़ने वाली लड़कियां किस तरह से अच्छे घरों के लड़कों को फंसा लेती हैं खूब अच्छी तरह से जानती हूं मैं। पहले एमल ने शहरियार को फंसाया और अब सिद्रा ने तुम्हें। कहीं कोई खानदानी लड़का देखा नहीं और उसके पीछे लग जाती है। मम्मी आप तोहमत लगा रही हैं मुझ पे। तोहमत कैसी? ऐसा नहीं किया था तुमने? हाँ, शहरियार को देखकर उसे फंसा लिया, वरना मैं तो शहरियार की शादी किसी ऊंचे बड़े खानदान में करना चाहती थी। हाँ तो ये बात आप अपने बेटे से पूछिए ना। उसने यूनिवर्सिटी में मुझे पसंद किया था। और प्लीज मम्मी आप खानदान तक मत चले जाया करें। मम्मी आपको क्या हो गया है? आप कहां की बात कहां लेके जा रही हैं? आपको क्यों नहीं समझ आता कि दुर्दाना खाला और आयमा आपका ब्रेन वॉश कर रही हैं? और मुझे समझ ही नहीं आता ये लोग हमारी लाइफ में दखल क्यों देती हैं? आयमा ने जो देखा वही बताया मुझे। क्या देखा उसने? सिर्फ यही ना कि मैं अफान और सिद्रा के हमराह थी, और इतनी सी बात पे मेरे किरदार पे सवाल उठा दिए। मम्मी शर्म आनी चाहिए उसे। हकीकत तो ये है कि वो इस घर की बहू बनने के फिर से ख्वाब देख रही है। शहरियार ने इनकार किया तो मेरे पीछे पड़ गई है। अरे तो इसमें बुराई क्या है? अपनी है, गैरों के घर से लड़कियां ला कर ना मैंने देख लिया है। अब मैं कोई गैर लड़की इस घर में नहीं लेकर आऊंगी। मम्मी मैं आपको एक बात बता दूं, इस घर की बहू बनेगी तो वो है सिर्फ सिद्रा। मैं देखती हूँ अब कैसे होता है ये। हर बार औलाद के सामने मैं नहीं झुकूंगी। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अरे शोर मचाना था ना वहां, उन दोनों को साथ देकर खामोश रही। कैसे शोर मचाते थी अम्मी? पब्लिक प्लेस पर जितना कर सकती थी मैंने कर लिया। वैसे उसकी हिम्मत तो देखो, खुल्लम खुल्ला अफान को लड़की से मिलवा रही है। आपको पता है दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एनी पता नहीं उसे कब से जानती है। हाँ तो करवाई होंगी मुलाकातें अफान से उसकी, या फिर फोन पे बात करवाई होगी। बड़ी ही कोई घुन्नी लड़की है वो। आप परेशान ना हो, मैं ठीक कर दूंगी उसे। शाबाश। दुर्दाना जी बाजी। तुम आयमा की शादी की तैयारियां करो। इसी महीने के आखिर में मैं आयमा और अफान की शादी कर रही हूँ। इसी महीने बाजी? हाँ, समझता क्या है खुद को? किसी भी अजनबी लड़की को उठाकर इस घर की बहू बना देगा। कम से कम एक बहू तो मेरी मर्जी और पसंद की आए इस घर में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खाला आप कितनी अच्छी हैं। आयमा को तो बचपन से जानती हूँ मैं। ये मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। यही बहू बनेगी मेरे घर की। बाजी ये आपकी ताबेदार रहेगी हमेशा। आपको कभी शिकायत नहीं होगी इससे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो दोनों तो ऐसे तन के खड़ी हो जाती हैं मेरे सामने, और मेरे बेटों को भी काबू कर रखा है। बड़ी ही गुन्नी लड़कियां हैं दोनों। जरा आयमा वावेला ना मचाती बाजी।
तो एनी ने तो अफान की अभी तक शादी करा दी होती उस लड़की से। और ऐसा मैं होने ना देती। मेरी बहू तो आयमा ही बनेगी। वैसे बाजी, अफान राजी हो जाएगा? उसे मानना पड़ेगा। बस तुम आयमा की शादी की तैयारियां करो। खाला जान, आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो बहुत अच्छी हो ना, इसीलिए तुम्हें मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी इंशाल्लाह। क्या जरूरत है तुम्हें अपनी खिदमत पेश करने की? मैंने अफान को मना भी किया था। मम्मी को पता चल गया ना तो बहुत शोर मचाएंगी, और देखो वही हुआ। एमल, तो क्या फर्क पड़ता है? वो बेचारा मेरे कभी किसी काम को ना नहीं बोलता, और अगर मैं उसके काम आ गई तो क्या हो गया? नतीजा भी देख लिया ना तुमने। इस घर में 2 फसादन रहती हैं जो हर वक्त मम्मी के कान भरती रहती हैं, और अब उन्हें मौका भी मिल गया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर मैंने किया क्या है जो तुम मुझे इतनी बातें सुना रही हो। एनी, तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? देखो मेरी जान, तुम्हारे सर से शौहर का साया हट चुका है। दुर्दाना खाला और आयमा तो हर वक्त इसी ताक में रहती हैं कि उन्हें कोई पॉइंट मिल जाए और वो हमें जलील करके इस घर से निकालें, ताकि वो अपनी जगह बना सकें यहाँ। लेकिन मैं इस छत के नीचे सुकून के साथ अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ एमल। बस एनी, बहुत हो गया। अब ये दुखी रूह बनना बंद करो। मैं अम्मी और बाबा से कहूंगी तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढें और तुम्हें इस अजाब से निकालें। पागल हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता भी है तुम क्या बोल रही हो? नहीं करनी मुझे शादी। क्यों? तुम क्यों शादी नहीं करोगी? क्या तुम बगैर किसी सहारे के बेवाओं की तरह सारी जिंदगी गुजारोगी? हाँ, गुजार लूंगी। अपने बच्चे के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसके सर से बाप का साया तो पहले ही चला गया, और मैं नहीं चाहती कि उसके सर से माँ का साया भी छिन जाए। और खबरदार, खबरदार जो तुमने अम्मी बाबा को परेशान किया या इस बारे में बात भी की तो। हेलो सिद्रा, मम्मी को पता चल गया है। ये तो अच्छा हुआ। कैसा रिएक्शन था उनका? ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। क्यों? उन्हें क्या टेंशन है? वो मेरी शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती हैं। व्हाट? उसी लड़की से जो मॉल में पहुंच गई थी? क्या नाम था उसका? हाँ, आयमा। हाँ, वही। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं मम्मी को बनवा लूंगा। लेकिन मेरे मॉम डैड अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। आई एम टेलिंग यू नाउ। अरे यार, रोको ने, मुझे कुछ और वक्त दो। पता नहीं तुम्हें और कितना टाइम चाहिए। अच्छा सुनो, शहरयार भाई आ गए हैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मम्मी उनकी बहुत सुनती है। फाइन, तुम्हें जो करना है ना करो। बाय। ये तुम क्या करते फिर रहे हो? मैं क्या करता फिर रहा हूँ? क्या जरूरत थी एनी को इस सब में इन्वॉल्व करने की? क्यों? क्या मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं? तुम जानते हो ना कि वो किस कंडीशन में इस घर में रह रही है। उसे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। प्लीज उसकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। अब क्या कर दिया उस बेचारी ने जो सबको बुरा लग रहा है? लिसन, अगर एनी पर कोई बात आएगी ना तो वो बात घूम फिर कर हिमल पर भी आएगी। ये बात याद रखना। ओह, तो आपको एमल भाभी की फिक्र है? अफान, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसे प्लीज यहीं रोक दो। मम्मी का मूड ठीक हो जाएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। क्या
तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है डिस्कस करने के लिए। सो प्लीज कुछ मत करो, सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। आई कांट बिलीव दिस मम्मा, आपने एनी भाभी को बहुत छूट दी हुई है। क्या जरूरत थी उन्हें इजाजत देने की कि वो अकेली मॉल चली जाएं? मैं भी देख रही हूँ बहुत तेवर दिखाने लगी है, वो भी और एमल भी। मम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मम्मी, मैं आपको सिद्रा के घर लेके जाना चाहता हूँ। अपनी उसी भाभी को ले जाओ जिसे मिलवाने के लिए मॉल लेकर गए थे। मम्मी, मैंने आपसे कहा तो है, वो बस एक इत्तेफाक था। मैंने तुमसे कहा ना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। उसी दिन तुम्हें एनी मिल गई वहां, जिस दिन तुम सिद्रा को वहां लेकर गए थे लंच करवाने, है ना? प्लानिंग कर रखी थी तुम दोनों ने। ऊपर से तुम झूठ बोलते हो मुझसे, वो भी एनी के साथ मिलकर। अफान, तुम्हें क्या होता जा रहा है? मम्मी प्लीज, कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं हो गया, माफ कर दे मुझे। चलें, बताएं कब चलेंगी मेरे साथ सिद्रा के यहाँ? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। प्लीज मम्मी, आप एक बार सिद्रा से मिल तो लें। अपना काम पड़ गया तो कैसे खुशामदे हो रही हैं। कमाल अफान भाई। देखो, तुम मत बोलो बीच में, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। करे, मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा यकीन करें, आप सिद्रा से मिलेंगी तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, आई प्रॉमिस। अरे तुम दोनों भाइयों का तो दिमाग खराब है। जब घर में इतनी अच्छी लड़की मौजूद है तो मैं अपने बेटों का रिश्ता लेकर कहीं बाहर क्यों जाऊं? कौन? आयमा? मम्मी, आप भी हद करती हैं। जिस लड़की के साथ बैठ के मैं चाय नहीं पी सकता, आप उससे शादी की बात कर रही हैं। वैसे मामा, अफान भाई ठीक कह रहे हैं, आयमा इस घर की बहू बनने के लायक तो नहीं है। शुक्र है तुमने मेरा साथ तो दिया। देखिए मम्मी, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं अपने क्लास फेलो के साथ सिद्रा को इनवाइट करूंगा, आप उससे यहीं मिल लीजिएगा। और अगर मुझे पसंद ना आई तो? वो आपको 100% पसंद आएगी। वो अफान भाई, आप उसे बुला तो लें, देख लेंगे हम भी। क्यों मम्मी? ठीक है भाई, बुला लो। थैंक यू मम्मी। आपकी मम्मी मुझे समझती क्या है? हैनी के साथ साथ मुझ पर भी तोहमत लगा दी कि दौलत की लालच में मैंने आपसे शादी की, यूनिवर्सिटी में फंसाकर। तुम्हें मम्मी का पता तो है, उनकी बातों को सीरियस ना लिया करो, जस्ट इग्नोर देम। किससे ना लूं मैं सीरियस? आप उन्हें समझा क्यों नहीं देते, उन्हें बता क्यों नहीं देते? मैंने नहीं बल्कि आपने मुझे यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया था। मुझे कम से कम इस बात पर बार बार जलील तो ना करें वो। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। और तुम भी एक बात का ख्याल किया करो, जब मम्मी एनी को कुछ कह रही होती तो तुम प्लीज बीच में मत बोला करो। उस दिन भी वो उसे कुछ समझा रही थी और तुम बीच में बोल पड़ी, इसलिए तुम्हें डांट पड़ गई। तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं। हैनी को पता नहीं कब समझ आएगी, बेटा क्या पैदा कर लिया, खुद को पता नहीं क्या समझने लगी है। वैसे अच्छा ही किया कि हमने अफान वाली बात मम्मी से नहीं की, वरना सारा अजाब दोगुना होके हम पर गिरता। और अब तुम बस मम्मी का दिल जीतने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि मम्मी को तुमसे कोई शिकायत ना, प्लीज। ओके? अल्लाह अल्लाह, बस 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 बस। क्या हो गया? ये क्यों इतना रो रहा है? बाजी ने उठा के मुझे भेज दिया देखने के लिए कि क्या हुआ है। पता नहीं क्यों रोए जा रहा है, इतनी देर से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं। भूखा तो नहीं है ये? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही फीडर दिया है मैंने। और ये फौजिया कहाँ है? कहाँ चली गई है वो? इस बच्चे को संभालने के लिए तो रखा है उसे। वो मैंने ही उसे भेजा है सौफ का पानी बनाने के लिए। ला मुझे दो, एक बच्चा नहीं तुमसे संभाला जाता।
बच्चे संभालना कोई आसान नहीं होता। शौक तो बहुत है उमर को अकेले अपने पास रखने का। इसे इस वक्त क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, कुछ पता भी है तुम्हें? मम्मी वो तो मैं इसको सिर्फ, हर बार रोएगा तो किसी डॉक्टर को बुलाती फिरोगी। नहीं, मैं इसको कब से चुप कराने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन मम्मी क्या हुआ है? उमर क्यों रो रहा है? बाहर तक आवाज आ रही थी। तुम क्यों दौड़े चले आए? क्या भाभी के कमरे में इस तरह से आना मुनासिब है? सॉरी मम्मी। जाओ यहाँ से और आइंदा इस कमरे में कदम मत रखना। और तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं हूं अपने पोते के पास। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे अपना कमरा बदल लिया। अब मैं यहीं रहूंगी उमर के पास और तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन मम्मी मैं उमर को कैसे? अरे कितनी ढीठ हो तुम। सुना नहीं तुमने क्या कह रही हूं मैं? जाओ यहाँ से। लेकिन अरे भाई जाओ। उठ गई तुम? मैं रात भर सोई नहीं थी, सुबह मेरी आंख लगी। तुम जैसी लापरवाह माँ मैंने आज तक नहीं देखी। पहले बच्चे का रुला रुला के बुरा हाल कर दिया और फिर कमरे में जाकर सो गई आराम से। वाह। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आई थी रात को उमर को देखने के लिए, लेकिन आपने कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। मगर मैं अभी देख लेती हूँ। रुको, अभी सो रहा है उमर, उसे डिस्टर्ब मत करो। वैसे भी फौजिया है उसके पास। उमर यहीं है इसी घर में। तुम जाओ, जाकर पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो। घर के मुलाजमीन को क्या बताना चाहती हो कि इस घर में बहुत जुल्म हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं। जाओ। जी। कल एक और प्रपोजल आ गया मुझे। जानते हो बाबा के दोस्त का बेटा है और बताए बगैर घर आ गए थे। और तो और मुझे पसंद भी कर लिया। इस तरह अचानक से कौन रिश्ता लेकर घर आता है? अफान, अफान। हाँ? मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम कहाँ गायब हो? यही हूँ। अच्छा, तो बताओ